हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़, एमपी बोर्ड की नई न्यू सीरीज़, जिसमें हम साइंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th एमपी बोर्ड का ये क्लास 10th है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें करना ही चाहिए। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एग्ज़ाम में कंफर्म पूछा ही जाता है, ज़्यादातर पेपर्स में आता ही है। दूसरा है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी जिनके चांसेस होते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद पूछा जा सकता है आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द कोरिजन एंड हाउ टू प्रिवेंट कोरिजन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंसिडिटी, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वन बाई वन इनका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, जिनको आपको ध्यान से समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। पहला है हमारे पास एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज़ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है। जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होगी। एक्सोथर्मिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शंस होने के बाद हीट निकलती है, तो इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई रिएक्शंस हो रही होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, जबकि रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है ना। इनकी रिएक्शंस को भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, जिन्हें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर है हमारे पास व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शंस जिसमें कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से रिमूव कर देती है। जबकि अगर हम इसका अपोजिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस आता है तो डिस्प्लेसमेंट में यही बताएंगे जो डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं उनका म्यूचुअल इंटरचेंज होता है, जिनको रिएक्शंस के थ्रू और एक्सप्लेन किया जाएगा। व्हाट इज़ द कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है जंग का लगना। जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या होगा कि उसको एयर में या मॉइस्चर में एक्सपोज किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अनवांटेड लेयर ऑक्साइड्स की आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसको कोरिजन बोलते हैं। इसको बचाने के लिए हम कुछ प्रिवेंशंस यूज़ करते हैं, जैसा कि हम ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है। कई जगहों पर हम उसको गैल्वेनाइज भी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे फूड आर्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसको
जैसा कि मेटल को हमने एक्सपोज किया था बाहर, तो वो ख़राब हो गई थी, उस पर एक जंग टाइप का लग गया था, अनवांटेड लेयर आ गई थी। वही सेम चीज़ यहाँ फूड आर्टिकल्स के साथ होता है। ऑयल या फैट आर्टिकल्स को जब बाहर एक्सपोज कर दिया जाएगा, खुले में छोड़ दिया जाएगा, तो धीरे धीरे करके उनका जो टेस्ट होता है और उनकी स्मेल ख़राब होना शुरू हो जाती है, आना स्टार्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इस तरह से वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इस कारण से इस तरह की जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है उसको हम रेंसिटी कहते हैं। तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेंसिटी इज़ द प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, फूड आर्टिकल्स जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ख़राब हो जाता है या दे कैन बी एक्सपॉइल्ड। अगला हमारे पास है कॉम्बिनेशन एंड डिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके एक सब्सटेंस बनाते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन, जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बड़ा सा कंपाउंड जो कि एक रिएक्टेंट है, जब उस पर हीट या कोई पर्टिकुलर एनर्जी अप्लाई की जाती है तो डी कैन बी डिकम्पोज, टूट जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इन सभी का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप लोग इनको एक एक करके टॉपिक्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। रिएक्शंस के फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शंस तो देना ही होगी, क्योंकि बिना केमिकल इक्वेशंस के ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाएगा, आपने क्या करा, हीट दी उसमें, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा। इसमें से एक ऑक्सीजन कैल्शियम को मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जब कार्बन है, कार्बन मतलब कि एक तरीके से कोल वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है, कार्बन कंपाउंड, जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलेगा, स्मोक, प्लस कुछ हीट अमाउंट निकलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसमें हीट ली गई है, जब तक ये हीट दी नहीं जाएगी तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकलेगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में एक सिंगल रिएक्शंस के फॉर्मेट में आप इसको समझ सकते हैं। इसको कई बार ये रेडॉक्स के नाम से भी पूछा जाता है। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मिक्सचर। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO को जब हाइड्रोजन के साथ एक्सपोज किया गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये कॉपर अलग हो गया और H2O बना। तो आपने देखा ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन मिल गई है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आप देखते हैं जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको रिडक्शन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट है, इसमें जब आयरन नेल को डिप किया जाता है, मतलब ये लोहे की कील, उसको जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो ये फेरस आके इस कॉपर की जगह को ले लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक मेटल ने एक कंपाउंड से दूसरे को रिमूव किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल म्यूचुअल इंटरचेंज होगा, जैसे कि Na2SO4 BaCl2। ये जो है आपका सोडियम सल्फेट है, जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन और सोडियम आपस में मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और BaSO4 आपस में मिल जाएंगे, BaSO4 बन जाएगा, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्टेंट जो साइड होती है इसको ध्यान में रखना होता है, प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी से बना पाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शंस आता है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कंबाइंड होगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। डिकम्पोजिशन के केस में टूटेगी चीज़, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी गई तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये वही है जैसा कि आपने देखा था एंडोथर्मिक में। तो आपके दोनों जगह सेम एग्जाम्पल चल जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक का सेम एग्जाम्पल काम करेगा, तो इसलिए आपको मेहनत कम करना है।
इसको आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ रिएक्शंस हैं, बिना रिएक्शंस के नहीं करेंगे थ्योरी जो मैंने बताई आपको। बाकी मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको और भी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। प्लीज़ स्टॉप द button, stop and taking the screenshot. If any doubt to asking on a comment box. Thank you.